हेडिंग लगाएं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो हमने ग्राफ पढ़ा है, अब उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। हाँ, कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 है। हाँ, नोट डाउन। इसमें लिखिए देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मोशन की हमारे पास में कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप इसको फर्स्ट कह सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले अभी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको ग्राफ से डिराइव करेंगे। तो याद है किसी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? हाँ, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, नोट करें। नंबर सेकंड, दूसरा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं। अगली इक्वेशन है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है किसी को? ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किसी भी फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर सकते हो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड वन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब हमने नोट तो कर लिया। क्या इन टर्म्स को आप जानते हो? ये तो ठीक है, क्या आप इनसे परिचित हैं? अच्छा, u के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। u को आप क्या कहते हो? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, u मतलब जो भी स्पीड से आप पहले चल रहे थे उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, कभी भी कोई गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी से चलेगी तो उसकी वेलोसिटी को कैसे लिखा जाएगा? u से लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ। v को हम क्या कहते हैं? हाँ, v का नाम हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। अब गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है, ठीक है, पहले जिस स्पीड से चल रही थी उसका नाम इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय u। अब जिससे चल रही है उसका नाम क्या हो गया? आपका फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v। ठीक है, ओके। a स्टैंड फॉर, हाँ, a का मतलब क्या हो गया? आपका एक्सेलरेशन। a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसका मतलब क्या होगा? स्पीड बड़ी होगी। अगर नेगेटिव आएगा तो हाँ, रिटार्डेशन, विच इज ऑल्सो नेम्ड एज रिटार्डेशन। स्पीड कैसी हुई होगी? कम हुई होगी, स्पीड कम हुई होगी। अगेन, हाँ, इसमें क्या मिला आपको? यहां मिल गया आपको टी। टी स्टैंड फॉर टाइम। टी का मतलब क्या हो गया? टाइम, यानी कि समय। टी आप समय के लिए लेते हैं। अगेन, ठीक है, u हो गया, t हो गया, 1/2 तो नंबर हो गया, a हो गया, t हो गया। हाँ, एक चीज मिल गया आपको s। s का मतलब क्या हो गया? s का मतलब हो गया आपका डिस्टेंस। s का मतलब क्या है? डिस्टेंस। जब भी हम यहाँ को डिस्टेंस डिनोट करेंगे कि वो 2 मीटर गया, 5 मीटर गया, 10 मीटर गया, 50 मीटर गया, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? s से। ठीक है, s का मतलब क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और कुछ बचा है? हाँ, ठीक है, VUAS। हाँ, सब हो गए। ये छोटे पॉइंट्स को आप याद करने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखिए इसमें। हाँ, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, नो डाउन, नो डाउन। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
moves with a uniform acceleration, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square, of 0.1 meter per second square for 2 minutes. I repeat, 0.1 meter per second square for 2 minutes. For 2 minutes. Full stop. Find number 1. Find number 1. The speed required. The speed required. Number 2. The distance traveled. The speed required and the distance traveled. Speed required and distance traveled. हो गया? द स्पीड रिक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 2 चीजें हमको निकालनी है. अब सुनो, चलिए वापस आते हैं. अभी हमने ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हैं. पहला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरा हो गया आपका s इज इक्वल टू कितना? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर प्लस 2as. ये 3 इक्वेशन के बारे में आप जानते हो. पहली लाइन में चलो तो. पहली लाइन क्या कहती है? अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट. एट रेस्ट. गाड़ी शुरुआत में कैसी थी? रेस्ट में थी. इससे क्या मिला? हाँ, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? फिर 0 होगी. जब गाड़ी शुरुआत में कैसी थी? रेस्ट में थी. और इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? u से लिखते हैं. ये रुकी हुई है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सीधे 0 मीटर पर सेकंड होगी. ठीक है. हाँ, अब गाड़ी को आपने स्टार्ट किया. गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में क्या हो गया? क्या निकालना था? अच्छा, हाँ, स्पीड निकालना है. पहले वो रुकी हुई थी तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 0. अब हमसे पूछा कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्टार्ट होगी, फिर गाड़ी आगे चलने लगेगी तो स्पीड क्या होगी? वो हमको निकालना है. तो दूसरी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? v. इसके आगे हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. हाँ, अगेन और कुछ दिया है? हाँ, इसका एक्सेलरेशन दिया है. एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं? a से. कितना है? 0.1 ना. हाँ, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया. और समय कितना लगा? हाँ, 2 मिनट. 2 मिनट्स हमको समय लगा. ठीक है. टाइम को हम किस में लिखेंगे? सेकंड में. 2 मिनट के कितने सेकंड? हाँ, 2 इंटू क्या करोगे? 60, यानी कि 120 सेकंड आ गया. ये हमारे पास में तरीका है. अब देख लो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं. तो सीधा ना आपको क्या निकालना है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. और अगेन u की वैल्यू कितनी है? 0. a ये दिया गया है 0.1. और टाइम कितना है? टाइम हो गया आपका 120. टाइम होगा 120. v u की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 0.1 और टाइम कितना है? 120. ठीक है. ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया. ये 0 हो गया. इसको मल्टीप्लाई करो. 120 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा? 120 ही आएगा. कितने प्लेस में डेसिमल है? 1 प्लेस में. ठीक है. कहां से लगाते हैं? लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट से. यहां से एक प्लेस में ना. 120 इंटू 1 किया तो 120 आया. इसके पास में 1 प्लेस में डेसिमल था तो यहां से काउंट किया, इधर से काउंट किया तो इतना आ गया. तो इसका मतलब कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड. 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वह गाड़ी चलने लगी. एक चीज. ओके. अगेन